खेला मिली से बड़े लापरवाही। छत्तीसगढ़ में हजारों के संख्या में सरकारी स्कूल के किताब कबाड़ में मिली। ये किताब सिलियारी के रियल बोर्ड पेपर मिल में मिले है। ये मामला के खुलासा कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कर रहे हैं। आइए देखिए, आज मैं यहाँ सिलियारी में एक कार्यक्रम में आया था और ये पेपर मिल है। इस पेपर मिल में देखिए आप, जो गवर्नमेंट की सप्लाई की किताब 2024-2025 बीजेपी की शायद सरकार में जिन किताबों को बच्चों के बैग में होना चाहिए, एक तरफ बच्चे किताबों के लिए तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ जिन किताबों को बैग में होना चाहिए, आज वो किताबें रद्दी में यहाँ कटने के लिए आई है। ये तमाम किताब देखिए आप 2024-2025 की किताबें हैं और रद्दी में ये किताबें कहाँ से आ गई, किस प्रकार से शायद सरकार में किन लोगों ने इस काम को किया, जो किताब आज बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रही, किताबों की कमी बताते हैं। और आज ये किताबें 10वीं की गणित की कक्षा की किताब है 2024-2025 की। वहीं कांग्रेस सरकार ने मांग करे कि कोनो रिटायर्ड जज ले ये मामला की निष्पक्ष जांच कराया जाए। किताब राज्य सरकार की योजना की उन किताबों को सही समय में, उचित समय में, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2024-2025 की वो किताबें भी हमारे पास में, और 1, 2, 3, 4 किताबें नहीं, लाखों की संख्या में किताबें, नए सिलेबस की, नए सत्र की किताबें, जो सत्र चालू भी नहीं हुआ उस सत्र की किताबें अगर किसी पेपर में मिलती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की सरकार में, जहां शिक्षा तो आज प्राथमिकता में, हर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को किताबों के माध्यम से शिक्षा से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या जो पब्लिशर जिनके यहाँ जिनको बुक का बड़े बड़े बुक्स का ठेका दिया जाता है कि कितने नंबर्स में बुक छपेगी, कितनी संख्या में बुक छपेगी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, कि जिसके यहाँ प्रिंट होती है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, या रद्दी के भाव बिकने के लिए उन किताबों को प्रिंट किया जाता है, ये अपने आप में सोच का विषय है। वहां जाकर पता किया, लाखों की संख्या में एक पहाड़ बना हुआ था और जहां पर किताबों को डंप किया गया था उसके बगल में पन्नों को गलाने की मशीन लगी हुई थी और पेपर गल रहा था। वो किताबों की जिल्द को फाड़ रहे थे। ये जो सुंदर कवर सरकार ने बनाया, इस कवर को फाड़ के इसके अंदर के पेपर को भट्टी में डालकर वो गलाने का काम कर रहे थे। पूरा पता लगाने के बाद रात में 12 बजे तक हम सब लोग वहां पर थे। तहसीलदार के माध्यम से वो किताबें वहां से चली मत जाए करके वहां हम लोगों ने सील लगवाया। पता करने के बाद कुछ बिल हम लोगों के सामने, ये जो रद्दी खरीदने वाले लोग हैं उनकी दुकान है, ये शशिकांत ट्रेडर्स, आइटम जो ये खरीदते हैं, कार्ड, पुट्ठा, पेपर, ओल्ड टायर, ट्यूब, प्लास्टिक स्क्रैप, ओल्ड बरदाना, ग्लास स्क्रैप और बर्न ल्यूब्रिकेंट, ये रद्दी खरीदने वाली एक दुकान है। और ये दुकान है सिलीपिल्ली तहसील सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट की ये दुकान है। वो दुकान की किताब रायपुर के सिलियारी में आकर रियल बोर्ड पेपर मिल सिलियारी में आकर बिकती है। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे पास जो जानकारी है 13 सितंबर 2024 को धमतरी से, 3 सितंबर 2024 को रायगढ़ से, 31 अगस्त 2024 को सरगुजा से और 29 अगस्त 2024 को जसपुर से कम 60 टन, 2 बार जसपुर से 60 टन गाड़ी 5 ट्रिप में उस फैक्ट्री में गई। कई किताबों को तो जला दिया गया, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में किताबें वहां पर है। किसकी अनदेखी और देखी में ये काम हो रहा है, ये समझ से परे। शिक्षा विभाग के अधिकारी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, ये तमाम लोग संदेह के घेरे में, एक गैंग के रूप में, एक गिरोह के रूप में इस भ्रष्टाचार को बड़ा अंजाम देने का काम वो लोग कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। और अनंत फनन में सरकार को जब कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखाया
इस लगातार भ्रष्टाचार को लेके, लगातार अपराध को लेके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार को आईना दिखाया तो एक जांच दल बनाए, 5 सदस्यीय जांच दल विभाग ने बनाया, अवर सचिव ने बनाया है। उस जांच दल में भी जो 2 लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जो विभाग के लोग हैं जिनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार लापरवाही हुई, उन्हीं लोगों को जांच दल का अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या जांच होगी और क्या जांच पड़ताल होगी, ये समझ से परे। इन तमाम चीजों को लेकर आज हम आपके सामने, और सिर्फ बात यह है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश की क्षमताओं को, इस प्रदेश के कैलिबर को, जो होनहार हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको किताबें नहीं मिल रही है, एक बुक अगर किसी की गुम हो गई तो उसको दोबारा बुक लेने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वापस मिलती नहीं। ये सरकारी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति, ये जहां छपती है वहां से इसको सरकार की स्कूल में जाना है, सरकारी स्कूल में, और बच्चों के बस्ते में जाना है। ये किसी रद्दी की दुकान में या किसी पेपर मिल में कहां से जा सकती है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसको लगातार, इस पर हम सब कांग्रेस के साथी इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा भी इसमें होगा। आप मतलब बता देते हैं कि कबाड़ में किताब मिले के मामला में राज्य सरकार पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी सहित 5 अधिकारी मला जांच के जिम्मेदारी दे। तो संगवारी शिक्षा विभाग के बड़े लापरवाहियों पर आप मन के कारण है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इसने खबर पर देखा था हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़।